जय हिंद दोस्तों, मैं हूं स्क्वाड लीडर सुबोध दीक्षित और आज हम चर्चा करेंगे कि ईरान ने जो अटैक कर दिया है इज़राइल के ऊपर, उसके क्या मायने हो सकते हैं, देश दुनिया किस तरफ जा सकती है और अब इसके क्या पूरे गंभीर परिणाम पूरे विश्व को देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईरान ने आज सवेरे तड़के ये अटैक किया है। इसके पहले की कड़ियों को जोड़ें तो ईरान के दूतावास पर इज़राइल ने अटैक किया, जो कि अपने आप में एक ऐसी घटना है कि जिस तरीके से किसी को पोक करना हो, तो वो काम इज़राइल ने किया है। और इसके बाद इन दोनों देशों की कभी बनती भी नहीं है। इससे पहले भी ये हम कहानियाँ जानते रहे हैं कि किस प्रकार से अमेरिका इज़राइल को सपोर्ट करता है और जनरल सुलेमानी को ड्रोन अटैक करके ईरान के मारा गया था। उसके बाद भी उन्होंने अपनी मिसाइलों को दागा था अमेरिका के बेसेस के पास में। और हम ये भी जानते हैं कि जॉर्डन में, सीरिया में, वहाँ पर अमेरिकी सेनाएँ अवेलेबल हैं। एक तरफ जहाँ पर अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया मिलकर के चीन के सागर के पास में युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब अब रूस जो है वो ईरान की तरफ खड़ा है, अमेरिका इज़राइल की तरफ खड़ा हुआ है। और यहाँ पर जैसे हिंदुस्तान में चुनाव का माहौल है, ऐसे ही अमेरिका में भी चुनाव का माहौल है। जो बाइडेन का ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं गाज़ा पर अटैक कर चुके हैं, उनको लंबा समय हो चुका है। आधा गाज़ा हमें कहना चाहिए कि बर्बाद कर दिया है और इज़राइल के कब्ज़े में है। अब इस दौर में देखना ये होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू इस हमले के बाद में किस तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि ये ड्रोन हमला था, मिसाइलों के साथ हमला था। लगभग वीडियो रिलीज़ किया है ईरान ने कि 200 ड्रोन को छोड़ा गया है और वो गिर रहे हैं, उनकी वहाँ चीत्कार मची हुई है इज़राइल में। और 7 अक्टूबर की घटना को अगर हम देखें तो उसके बाद जिस तरीके से इज़राइल ने बदला लिया है, मुझे नहीं लगता कि वो शांत बैठेगा। और बेंजामिन नेतन्याहू मुझे लगता है शायद इंतज़ार कर रहे हों, जो बाइडेन ने उनको रोक रखा होगा कि मेरा इतना विरोध हो रहा है, आप थोड़ा-सा शांत रहें, ऑलरेडी लड़ाई चल रही है, हम बातचीत की टैक्टिक्स को अपनाएँगे। और ऐसे परिप्रेक्ष्य में अब यूएन का कोई ख़ास महत्व नहीं रह गया, क्योंकि कोई किसी की सुन नहीं रहा है। और दूसरा ये है कि आप कोई भी देश, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर आप उसको बार-बार छेड़ेंगे और उसके दूतावास पे अटैक करेंगे, तो वो आप ऐसे समझ लीजिए कि युद्ध के माहौल में आप किसी को छेड़ना चाहते हैं। और उसके 2 परिणाम होंगे। या तो वो छोटे से छोटा देश आपको रिवर्ट बैक करेगा, जिस तरीके से यूक्रेन ने किया। बाद में सारे देशों ने बोला कि नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। धरती किसकी उजड़ी, बर्बाद कौन हुआ? यूक्रेन हुआ। तो इसी तरीके से इस युद्ध के गंभीर परिणाम हमें आने वाले समय में देखने पड़ेंगे। लेकिन ईरान की तुलना यूक्रेन से करना गलत है, क्योंकि ईरान अपनी स्ट्रेटजिक स्थिति के लिए जाना जाता है। उसका थोड़ा भी प्रभावित होना पूरे विश्व को प्रभावित कर सकता है। और हम ये इच्छा करेंगे कि अब ये मसला बातचीत के तरीके से सुलझे, क्योंकि ऑलरेडी रूस ईरान की तरफ है, अमेरिका इज़राइल की तरफ है, हिंदुस्तान अपना तेल का आयात करता है खाड़ी देशों से। हमारे ईरान के साथ भी बहुत ख़राब संबंध नहीं है, अच्छे संबंध ही हैं। चाइना का इंटरफेयर भी वहाँ पर है। यहाँ चीन सागर के पास में अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया ये भी युद्धाभ्यास कर रहे हैं। तो हमें ये कहना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ये तृतीय विश्व युद्ध कब होगा। वी आर ऑलरेडी इनटू द वॉर ज़ोन। हम ऑलरेडी तृतीय विश्व युद्ध को झेल रहे हैं। 2 साल से रूस यूक्रेन पे हमला किए हुए है। तो हमें ये समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि अब नाटो के साथ कब लड़ाई होगी। नाटो यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा है, तो रूस की लड़ाई नाटो से ही हो रही है, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? यूक्रेन का हो रहा है। तो आज की जो ताज़ा खबर है, इसके जो आने वाले अपडेट हैं, इसके क्या समीकरण बनेंगे, हम उस पे चर्चा करते रहेंगे। और अब ये समझना बहुत ज़रूरी हो चुका है कि बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ से क्या एक्शन लेते हैं। उनकी एयरफोर्स को छेड़ दिया गया है, हमला हुआ है। एक तरफ वो गाज़ा की तरफ में उलझे हुए हैं। लेबनान में भी जो हिज़्बुल्लाह है वो उनका विरोध कर रहा है। क्या इज़राइल इतना समर्थ है कि अपनी इस स्ट्रेटजिक स्थिति के बावजूद वो फिर से वही 6 डेज़ वॉर वाली कहानी को दोहरा पाएगा? हालाँकि आज यहाँ पे 6 देश उसके साथ बहुत सारे देश मिलके उसके साथ अटैक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ एक ही देश ने किया है। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना ज़रूरी है कि यहाँ पे इज़राइल ने पहले दूतावास पे हमला किया है। तो बने रहेंगे साथ में और चर्चा करेंगे इसके बारे में। धन्यवाद। जय हिंद।